ये चाइनीज सोल्जर की एक्सप्रेशन देखने लायक है, लेकिन ये देखना क्या चाहता है? हेलो गोप्रो कैमरा। भाई कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हैं, मैं क्या बोलूं। जाती है। इसकी कुछ और वजूहात हैं। इसकी वजूहात आप ज़ाहिर जानते हैं। एक तो दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन होता है, और वो जो है कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से तो भाग भाग के अमेरिका आते हैं। हर कोई जो है अमेरिका आ रहा होता है, और फ़ोन किए जा रहे होते हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ की अथॉरिटीज़ की तरफ से अमेरिका को फ़ोन किए जा रहे होते हैं। इस जबकि कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से उसको इतनी बड़ी ट्रेड डील करनी थी, तो मोदी ने एक फोन तक नहीं किया। चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रेयर अर्थ मैटर के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है, चाइना ने अनबैन कर दिया है रेयर अर्थ मैटर, इसके साथ साथ हैवी मशीनरी। मैं आपको बताती चलूं कि रेयर अर्थ मैटर आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुके हैं। ये पहली झलक है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आऊँगा। 141 लगेगा, कितना चिल्ला रहा है लोग माइक में। टीवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो, या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, जब से चाइना ने बैन किया था इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। हमारा सवाल ये है कि चाइना सबसे 10 सबसे सुंदर जो सेक्शंस है वो बीजिंग के सराउंडिंग में पड़ता है। पहला नंबर सेक्शन है जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, और हम इस दोस्ती की कस्में खाते नहीं देखते कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, ये शहद से मीठा है, समुंदर से गहरा और पहाड़ों से बुलंद है। लेकिन इंडिया और चाइना एक दूसरे को क्यों बैक करते हुए नजर आ रहे हैं? चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा, हर मौके पे उसने साथ दिया। ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको जरा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज एयरफोर्स से आगे चली गई। चाइनीज क्या कहते हैं? चाइनीज कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक खबर तो ये आई है, इंटरनेशनल अदारे का एक सर्वे है जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को ओवरटेक करके अब रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आ गया, अमेरिका और रशिया के बाद। जबकि पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए खबर बड़ी हैरान करने वाली है कि जंग में हमने देखा कि हमारा ये कहना है कि हमने 5-6 रफाल करा दिए, लेकिन अभी रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पे कैसे आगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया और चाइना बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं, और जब भी इनके लोग आपस में मिलते हैं तो थोड़े अजीब किस्म के रिएक्शन बनते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा होगा कि चीनी सैनिक है वो किस तरह का अजीब रिएक्शन दे रहा है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब ये सिर्फ एक सभ्यता की बात नहीं रही, यहाँ जियो पॉलिटिक्स भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। और जब भी इंडिया चाइना की बात होती है तो उसमें पाकिस्तान के एकदम कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि भाई चीन को भारत के ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, और काफ़ी हद तक अमेरिका और यूरोप भी इस चीज़ को देखता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक भारतीय जो है वो गया है चाइना, और किस तरह से वो चाइना में घूमता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में घूमता है। जिसके बाद साथ ही साथ ये भी चीज़ें हुई हैं कि जो इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो भारतीय वायुसेना है अब वो चीन की वायुसेना से भी ज़्यादा मजबूत दिखाई गई, जिसे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है, और इनको यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे हो सकता है। अब ये बहुत ही अजीब चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इनकी जो जर्नल है वो दावा करते हैं कि उन्होंने राफेल मार गिराए थे, जो बिल्कुल झूठ है और आज तक की कोई भी सबूत नहीं दे पाए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। या तो आप यहाँ पे आके भी टिकट कटा सकते हो, स्लाइडिंग कार टिकट ऑफिस, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बैदलिंग केबल कार टिकट ऑफिस। तो हाल माहौल कुछ इस तरह से है। पहले टिकट कटा लेते हैं। टिकट की कीमत कुछ इस तरह से है। स्टैंडर्ड टिकट फॉर एडल्ट 40 युआन, स्टूडेंट अबव 18 20 युआन, डिसेबल्ड विद वैलिड फ्री ऑफ चार्ज का है। I 40 पासपोर्ट। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मल टिकट जो बैदलिंग ग्रेट वॉल ऑफ का है वो 40 युआन है। अगर आप केबल कार्ड लेते हो तो रिटर्न टिकट प्राइस 140 की होगी, सिंगल टिकट 100 की है युआन की। मतलब अगर आप केबल कार्ड से ऊपर जाना चाहते हो सिंगल वे तो आपको 100 युआन लगेगा, और अगर आप रिटर्न केबल कार्ड से अप और डाउन करना चाहते हो तो 140 युआन लगेगा। कितना चिल्ला रहा है लोग माइक में, बाप रे बाप, बड़ माइक लगा के। तो मुझे टिकट मिल गई है 40 युआन की बैदलिंग। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आप चढ़ के ऊपर जाना चाहते हैं तो इधर से बाएं तरफ जाइए, एंट्रेंस टू द स्लाइडिंग कार सेक्शन,
सीधी बात है। मतलब अगर आप 100 युआन पे किए हो 1100 रुपये या 140 अप एंड डाउन का, तो आप सीधा जाइए, नहीं तो आप बाएं तरफ जाइए। ओह भाई, ये तो फुल कमर्शियलाइज्ड हो चुका है। आशा करता हूँ ऊपर की तरफ ऐसा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा बेस है जहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग दुकान करके रखे हो। भाई साहब अंकल तो खोद के बना रहे हैं पूरा। हैंड क्राफ्टेड है पूरा, ठोक के बना रहे हैं पत्थर पर। तो गाइस चढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो मैं ऑफिशियली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के फ्लोर पर चल रहा हूँ और यहाँ से शुरू होगी चढ़ाई अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। देखिए हिस्ट्री तो हमें सब मालूम है, आप गूगल भी कर सकते हो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 3000 साल पुरानी है, जो कि 2700 साल उसको बनाने में लगी। 9 किंगडम ने 2700 साल तक इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये सब डिटेलिंग तो आपको गूगल से मिल जाएगी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से नहीं दिखती है, ये एक मिथ है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन एज ए टूरिस्ट, सोलो ट्रैवलर, या जब आप फैमिली के साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में आते हो या जाने की सोचते हो, तो पहला चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो ये है, जाऊं कैसे, और मुझे अगर टूर नहीं लेना है तो मैं किस तरह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जाऊं। और लोग अपने वीडियोस में ये क्यों कहते रहते हैं कि ये वाली सेक्शन, वो वाली सेक्शन। आज चढ़ाई होने वाली है, बहुत दिन के बाद चढ़ाई करने वाला हूँ। तो ये सेक्शन, वो सेक्शन, ये सब क्या है। तो अब मैं आराम से आपको बताता हूँ कि आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पूरे बारे में और सेक्शंस के बारे में, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के 10 सबसे सुंदर जो सेक्शंस हैं वो बीजिंग के सराउंडिंग में पड़ता है। पहला नंबर सेक्शन है जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, वो है मुतियानू। ये सबसे बेस्ट रिस्टोर्ड सेक्शन है। दूसरा नंबर है जिनशांगलिंग। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सबसे सुंदर सेक्शन है। तीसरा जो सेक्शन है वो है बहुत ही वाइल्ड, ज़ियांगकाओ। इसे वाइल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप देखते हो ना पहाड़ पे, इसमें चढ़ाई होगी, इसमें कोई मरम्मत नहीं हुआ है, कहीं से टूटा फूटा होगा, मतलब एकदम वाइल्ड टाइप। चौथा है सिमताई, पांचवा है हुआंग गुआचेंग, और 6 नंबर पर है जुबिकाओ। ये मैप पर आप देख सकते हो, और उसकी दूरी, इन सब पॉइंट्स की दूरी बीजिंग से कितना दूर है। और सबसे ज़्यादा क्राउडेड और बीजिंग से लोकल टूरिस्ट जिसको सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो है बादलिंग, जहाँ पर मैं हूँ। यह है बादलिंग सेक्शन। तो ये 10 सेक्शंस हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो सराउंडिंग ऑफ बीजिंग में है, ठीक है। और वहाँ पे आप जा सकते हो। बादलिंग सेक्शन जो ये वाली सेक्शन है जहाँ पर मैं आया हूँ, ये सबसे ओवर क्राउडेड, मैं बता देता हूँ, सत्य बता रहा हूँ, सबसे ओवर क्राउडेड है। और सबसे ज़्यादा लोकल टूरिस्ट इसी को प्रिफर करते हैं क्योंकि ये बीजिंग से बहुत जल्दी ही आप पहुंच सकते हो। अभी बादलिंग सेक्शन में पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है? बादलिंग सेक्शन में पहुंचने के लिए, नहीं आओ, इट्स ओके, हेलो गोप्रो कैमरा, भाई कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हैं, मैं क्या बोलूं। तो बादलिंग सेक्शन में आने के लिए आप सबसे पहले, आप कहीं भी बीजिंग में हो, ये वाली मेट्रो स्टेशन में आ जाइए, जिसुईतान मेट्रो स्टेशन पर आ जाइए। जिसुईतान मेट्रो स्टेशन में आते हुए उसके बाद आप मेरे वीडियो में देख सकते हो किस तरह से जिसुईतान, जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से निकलते हो वहाँ पे मार्किंग की हुई है कि बादलिंग की बस नंबर 877 और 919